Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about human excretory system. आज के वीडियो में हम ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल से और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम किडनी और किडनी की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। सो वर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से मुराद होता है एक्सक्रीशन, यानी इस सिस्टम का काम ये है कि हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेगा। सेकंड ईयर की बायोलॉजी से दूसरा चैप्टर है और फोर्थ नंबर टॉपिक है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो मेन का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या काम करता है? तो इसके फंक्शन ये है कि ये रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये रिमूव करता है, दैट इज कॉल्ड रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, metabolic waste from the body, that is called waste। अब इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ सकते हैं? पहले से इस सिस्टम की ऑर्गन डिस्कस करें, पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर इस सिस्टम में देखें तो इस सिस्टम में सबसे पहले आता है दैट इज कॉल्ड स्किन। स्किन एक्चुअली इंटेगोमेट्री सिस्टम का हिस्सा है, बट यहां हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं तो इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। दूसरा जो है ना वो है लंग्स। लंग्स जो है ना बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। हम इसलिए यहां पे पढ़ते हैं कि वो ये लंग्स भी इस एक्सक्रीशन काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा लेवर भी बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यहां पे हम पढ़ते हैं क्योंकि वो भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा किडनीज है, दैट इज कॉल्ड किडनीज। किडनीज जो है ना ये सारे मिलके क्या काम करता है? वर्क करता है, काम करता है। क्या करता है? वर्क करता है, काम। उस काम का काम क्या है? डिस्पोज ऑफ या रिमूव ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे मेटाबॉलिक वेट कहते हैं कि रिमूव करना है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है। अब सबसे पहले हम आते हैं और यूरिनरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा तरह है? अब क्वेश्चन ये है कि समटाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, बट नो, यूरिनरी सिस्टम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसको यूरिनरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि ये यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन को स्टोर करता है और यूरिन को क्या करता है? रिमूव करता है। तो बात करते हैं किसकी? दैट इज कॉल्ड वी कॉल इट हियर यूरिनरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। और जो यूरिनरी सिस्टम है ये बेसिकली किस चीज पे मुश्तमिल है? ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिन को स्टोर करता है। ये बेसिकली मुश्तमिल है, बेसिकली किडनीज में मुश्तमिल है, किडनीज है। किडनी से अलावा यूरिटर्स है, दैट इज कॉल्ड यूरिटर्स है। और यूरिटर से अलावा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर पर मुश्तमिल है, ब्लैडर पर मुश्तमिल है। और इससे अलावा लास्ट पार्ट जिसका नाम है यूरिथ्रा, अब ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आज हम इस सिस्टम को डिस्कस करते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम, और इससे आज हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि यूरिनरी सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। क्या हम यूरिनरी सिस्टम को किस तरह ड्रॉ करते हैं? सो पहले देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। यूरिनरी सिस्टम, तो अगर देखें यूरिनरी सिस्टम तो हम सिंपली ड्रॉ करते हैं। मोस्टली हम रेड से ड्रॉ करते हैं, बट रेड के बजाय हम इसको ब्लैक से देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये बेसिकली जो होता है डॉर्सल आयोटा जिसको हम कहते हैं ना, ये बेसिकली रेड होता है, बट रेड मार्कर की बजाय हम इसको कैसे जाहिर करते हैं? हम इसको जाहिर करते हैं कैसे से? दैट इज कॉल्ड ग्रीन से। बेसिकली से हम कैसे जाहिर करते हैं? ग्रीन से जाहिर करते हैं।
एस को हम कैसे जाहिर करते हैं, ग्रीन से। और ये जो है ना बेसिकली इसका फॉर्मेशन होता है कि इस तरह बॉडी में ये जो सिस्टम है बन जाता है, दैट इज कॉल्ड। ये बेसिकली रेड, बट रेड मार्कर की बजाय हम इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो ब्लू होता है इस वाला पोर्शन को हम अगर इसको ब्लू से जाहिर करेंगे, यहाँ से ब्लू से, ये थोड़ा सा और इससे ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लू से। एस को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लू से। ये देखें ये इस तरह, और एस को हम यहाँ से ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख। और इससे अलावा जो रीनल आर्टरी वगैरह होता है इसको हम यहाँ से रेड के बजाय हम ग्रीन से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, इसको ग्रीन से। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें यहाँ से, तो किडनी जो है वो वाला किडनी ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड वाले किडनी, लेफ्ट साइड किडनी जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर। इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट किडनी। यहाँ क्या किडनी, कौन सा किडनी ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट किडनी। ये हमारे साथ लेफ्ट किडनी हो गया। अब हम इसकी थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक ने जिस तरह डिजाइन किया है उसी तरह हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर एक और पार्ट्स भी होता है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड से, क्योंकि इन दोनों किडनी की में फर्क भी है, एक किडनी नीचे है एक ऊपर है, अब इसको हम दोबारा रेड से जाहिर करेंगे, तो ये हुआ रेड के बजाय ये वाला, और नेक्स्ट को हम ग्रीन से जाहिर करेंगे इस तरह। और अब हम किडनी ड्रॉ करेंगे, किडनी को हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड किडनी जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड किडनी। और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ से इसके एक और लेयर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये लेयर हो गया, ये इसकी इंटरनल, ये देखो ये वाला इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे, उसको हम आगे आते हैं इसकी डिटेल से डिस्क्रिप्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते जा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको हम आगे डिटेल से और देखते हैं, और हम सिर्फ सिंपल सिस्टम को जाहिर करते हैं। यहाँ से भी आपको ये चीज़ मिल सकता है, यहाँ से भी ये चीज़ आपको मिल सकता है, ये वाला, इसकी नाम अभी लेबल करते जाऊंगा। और इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, लेटर हम एड्रीनल ग्लैंड को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ से ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है, दोनों किडनी के टॉप में मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। इसके साथ दो और ट्यूब यहाँ से निकले हुए हैं, हेलिक्स रीजन के से, यहाँ से आते यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, और इसको हम लेबल करते हैं अभी। यहाँ से ये ट्यूब दोनों निकल आ जाते हैं, और यहाँ से भी ये निकल आ जाते हैं। ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम यूरेटर का नाम देते हैं। अब इसको हम लेबल करते जाएंगे टाइम के साथ साथ। ये देखो ये क्या हुआ, अब इसको हम अगर देखें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरह तो टच नहीं करते हैं, बट यहाँ से हमने थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया। तो ये जो है आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे तो दैट्स विल बी मोर एक्यूरेट। हम अगर यहाँ से बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, अगर ये थोड़ा सा और करें तो इसको इस तरह किया जाता है, इस तरह। अगर हम यहाँ से देखें, इसको अब हम लेबलिंग देते हैं, तो आपको पता है ये जो पार्ट है इसका नाम है यूरीथ्रा, इसका नाम है यूरीथ्रा, THERA, यूरीथ्रा। इसका नाम क्या है, यूरीथ्रा। इसको हम क्या नाम देंगे, यूरीथ्रा। इसका नाम है यूरीथ्रा। और नेक्स्ट जो है इसका नाम है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, वी कॉल इट हियर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इस रीजन का नाम है दैट इज बेसिकली कॉल्ड यूरेटर, और अगर आप इसको देखें तो ये आपको कौन सा, ये किडनी नजर आता है, बट ये आपके लेफ्ट किडनी है। इसका रीजन मैं बात बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड किडनी है, ठीक है। और ये आपको कौन सा किडनी मिलेगा, ये आपको मिलेगा राइट किडनी, इसको हम कहते हैं राइट किडनी है, दैट इज कॉल्ड किडनी है।
और ये बाकी आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है यूरेटर। इसको क्या नाम रखेंगे, यूरेटर का नाम रखेंगे। और ये जो बेसिकली आपको मिल रहा है तो यूनि ब्लडर एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा जो बुक ने एक्सप्लेन किया उसी तरह आते हैं कि इनके कुछ इंटरनल पार्ट डिस्कस, आगे हम इंटरनल एनाटॉमी की तरफ जाएंगे और ये भी थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए हम आगे टाइम के साथ डिटेल से जाएंगे। अगर हम यहां से देखें तो किडनी की दो स्ट्रक्चर मिले हैं। एक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स जिसको कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया है, रीनल कॉर्टेक्स। और इसके जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम रीनल मेड्यूला का नाम देते हैं, मेड्यूला का नाम देते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, रीनल मेड्यूला का नाम देते हैं। और इसके ये रीजन जो होता है इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेल्विस, कहते हैं। और ये जो ग्रीन जो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली रेड नजर आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये बेसिकली रेड होता है बट ड्यू टू मार्कर की वजह से हम इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं डार्सल आयोटा। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डार्सल आयोटा, डार्सल आयोटा का नाम देते हैं, डार्सल आयोटा का नाम देते हैं। और फिर रीनल पेल्विस के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट होगा, यूरेटर वगैरह, यानी रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर होगा, यूरेटर के बाद यूनि ब्लडर, वो आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब अगर हम यहां से देखें तो आपको पता है ऊपर से किडनी पे मिलेगा जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, जिसका नाम है ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड आपको मिलेगा। कौन सा चीज मिलेगा, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से अलावा इस आर्टरी में ये आपको रेड नजर आएगा, ये, और ये रेड को हम नाम देंगे, ये किडनी में दाखिल होता है और जब किडनी में एंट्री करता है तो इसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। इसका नाम है रीनल आर्टरी, TORY आर्टरी। और यहां पे जो आपको ग्रीन नजर आता है ये वाला इसका नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन का नाम देंगे, VAIN, रीनल वेन का नाम देंगे। इसका हम क्या नाम देंगे, रीनल वेन का नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा, अगर इस साइड से हम निकालेंगे तो स्पेस की कमी की वजह से हम इसको ऐसा करते हैं ना कि ये जो रीजन होता है ये वाला, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। बट रीनल पेल्विस से अलावा ये जो रीजन आपको नजर आता है, इसके हम अभी क्रॉस सेक्शन लेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस रीजन को यहाँ पे एक डीप नोच होता है, इस नोच का नाम है हीलियम, दैट इज कॉल्ड हीलियम। और इसको हम हेलस भी कहा जाता है, इसका नाम है हेलस भी कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, हेलस भी कहा जाता है। और ये आपके पास कौन सा रीजन होता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। अगर हम इसको निकाल देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं इसको निकालूं, ये आपको पता है कौन सा रीजन होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूं, ये इससे निकलता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस का नाम देते हैं, पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जाता है और क्या बनाता है, ये बनाता है बेसिकली बनाता है दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ये क्या बनाता है, यूरेटर बनाता है। और यूरेटर आगे क्या बनाता है, यूरेटर आगे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बनाता है और फिर यूरेथ्रा बनाता है, फिर क्या बनाता है, यूरेथ्रा बनाता है। अब ये तो आपको हमें थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन नजर आए। अब हम ऐसा करते हैं जिस तरह बुक ने ये बात ही बता दी, हमने तो आपको हाईलाइट करा दिया। अब हम आगे एक किडनी की एक्सटर्नल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इंटरनल डिटेल से पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं किडनी के बारे में। तो सबसे पहले आते किडनी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, यानी पॉइंट्स के साथ साथ। अगर हम यहां पे देखें किडनी को देखते देखते हुए हम यहां से बात करते हैं। किडनी जो है ना, किडनी जिसको हम क्या नाम देंगे, गुर्दे, इसको हम क्या नाम देंगे, गुर्दे, यानी किडनीज। इसको हम रीनल वर्ड इसके, यानी जब रीनल वर्ड आते हैं मुराद होते हैं किडनी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो किडनी है इसके बेसिकली कलर क्या है। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कलर की, तो मैं यहां पे लिखूंगा कलर इसके किस तरह है, तो आप इसको लिख सकते हैं डार्क रेड। टेक्स्ट बुक में लिखे है कि डार्क रेड है, ये बेसिकली किस तरह होता है, डार्क रेड होता है, डार्क रेड। और अगर इसकी शेप के बारे में देखें तो हाँ, बुक में ये बात भी बताया है कि ये स्लाइटली फ्लैटन होता है। स्लाइटली मीन थोड़ा सा, फ्लैटन का मतलब क्या होता है, यानी फ्लैट होता है। तो अगर हम शेप की बात करें दैट इज कॉल्ड
शेप की बात करेंगे तो शेप से मुराद क्या है? शेप, शेप से मुराद क्या होता है? शेप से मुराद यह है कि स्लाइटली स्ट्रेटन होता है, यानी स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली फ्लैटन, FLATTENED, फ्लैटन। और ऐसे मुराद शेप इसकी किस तरह है? बीन शेप है, दैट इज कॉल्ड बीन शेप इसका स्ट्रक्चर है। यानी किडनी की स्ट्रक्चर किस तरह है? किडनी की स्ट्रक्चर बेसिकली लोबिया की तरह है। किस तरह की है? लोबिया की तरह है। अगर हम साइज की बात करेंगे तो आते हैं और साइज को डिस्कस करते हैं, SIZE, साइज। तो आपको पता है अगर मैं किडनी ले लूं, ये किडनी अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पे लेके आऊं तो आपको पता है यहां से और कहां तक इसकी जो टोटल साइज होता है लेंथ वाइज, यहां से लेकर यहां तक किडनी की जो टोटल साइज होता है, लेंथ होता है, वो कितना होता है? वो है 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? अगर हम इसकी वाइडनेस देखें तो ये आपको मिलेगा यानी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। और अगर आप इसकी मोटाई देखें, थिकनेस देखें, तो वो बेसिकली 4 सेंटीमीटर है। ये आपके पास लॉन्ग होगा, ये आपके पास वाइड होगा, और ये सेंटीमीटर आपके पास क्या होगा? थिकनेस होगा, THICK, और थिकनेस होगा। अगर आप इस किडनी की मास ये डिस्कस करते हैं, वेट डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके वेट क्या होगा? वेट के बारे में आते हैं, WEIGHT, वेट। तो अगर वेट के बारे में इसके बारे में पढ़ना है तो किडनी का जो वेट होता है, वो हर एक किडनी का जो वेट होता है वो 150 ग्राम्स है, दैट इज कॉल्ड ग्राम्स है। ये कहां पे गिवन है? ये टेक्स्ट बुक में दिया है कि ईच किडनी का जो वेट होगा वो कितना है? वो है 150 ग्राम्स। इसके अलावा अगर आप इसको जनरल फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको पता है हमारा जो टोटल वेट होता है, टोटल वेट जो होता है ना, वेट, इसका 1% हमारा 1% जो हमारा वो क्या होता है? वो हमारा किडनी का वेट होता है, किडनी की वेट होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह? एक बंदा है वो 100 kg है, 100 kg, तो इसका 1% कितना बनता है? वो बनता है 1 kg। वो क्या होता है? 1 kg। तो इसकी किडनी क्या होंगे? 1 kg होंगे। अगर एक बंदा 50 kg है तो इसका किडनी का वेट क्या होगा? हाफ kg होगा। क्या होगा? हाफ kg होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लोकेशन कि किडनी कहां पे लोकेट करता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि किडनी कहां पे लोकेट करता है। तो बात करते हैं किडनी की लोकेशन, किडनी की लोकेशन की बात करते हैं कि किडनी का लोकेशन कहां पे होता है। थोड़ा सा अगर यहां देखें तो हम बात करते हैं किडनी की लोकेशन, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। लोकेशन के बारे में आपको मैं भी बताता हूं कि लोकेशन इसका कहां पे होता है। हमारा जो बैक होता है ना, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है और नीचे डायफ्राम होता है। हम अगर इसके पीछे जाएं तो इसके पीछे यहां पे आपको 2 किडनी मिलेगा। कितने किडनी मिलेंगे? 2 किडनी मिलेंगे। अब मैं आपको एक और तरीका, ईच वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड एक एक किडनी मौजूद होगा, और कौन से थोरेसिक कैविटी वो अभी मैं बताता हूं। पहले आप देखें, मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, ये हमारा क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम होता है। अगर हम नेक से शुरू होते हैं, जब आप नेक से शुरू होते हैं यहां से जाते जाते तो आपको सबसे पहले 7 वर्टेब्रे मिलेंगे, 3 4 यानी 5 6 7। इनको हम सर्विकल वर्टेब्रा कहते हैं, सर्विकल वर्टेब्रे इसको कहते हैं। वर्टेब्रे इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड। इसके बाद थोरेसिक वर्टेब्रे शुरू होते हैं, जो 12 नंबर है, वो कौन सा शुरू होता है? 12 नंबर है। और इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हम थोरेसिक वर्टेब्रा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टेब्रे। इसका नाम क्या है? वर्टेब्रे, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रे है। और ये नंबर में 7 है, ये नंबर में आपके पास 12 है। इसके बाद लुम्बर आते हैं। इसके बाद कौन सा आते हैं? लुम्बर जो है वो तादाद में 5 है। लुम्बर तादाद में कितने? 5 है। लुम्बर कहते हैं लोअर बैक को कहा जाता है, लुम्बर कहते हैं लोअर बैक। वर्टेब्रे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रे हैं, और इनकी तादाद 5 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 5 और मिलेगा। इसका नाम है सेक्रम, इसका नाम है सेक्रम, और ये भी नंबर में 5 है। इसके अलावा आपको मिलेगा 4, जब 4 आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड 4। इनकी तादाद 4 है। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम दे कोकस, इसको हम नाम देंगे कोकस, दैट इज कॉल्ड कोकस, और ये तादाद में 4 है। अब मैं आपको लोकेशन समझाता हूं कि किडनी की लोकेशन कहां है।
किडनी के लोकेशन आपको मिलेंगे जब आप इसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा व्हाटएवर कॉलम है, तो हमने जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर व्हाटएवर जो होता है, ये वाला रीजन्स जहां पे वो 12 नंबर व्हाटएवर आता है, तो उधर हमारा क्या होगा, हमारा किडनी होगा। दूसरा बात ये है कि जो लंबर व्हाटएवर है, जो लोअर बैक है, इसके तीसरे व्हाटएवर जो है ना, उधर हमारा कौन सा चीज होगा, उधर हमारा बेसिकली क्या होगा, दैट इज कॉल्ड किडनी होगा। तो किडनी की लोकेशन क्या है, जब हम व्हाटएवर कॉलम पे जाते हैं तो ऐसे के लास्ट व्हाटएवर और लंबर के तीसरा व्हाटएवर उधर हमारा क्या होगा। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसकी लोकेशन ये है कि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके पीछे बैक ऑफ वॉल प्लस बिलो द डायफ्राम, और कौन सा यहां पे हम काउंट कर देंगे जब हम आएंगे थोरेसिक तक, लास्ट थोरेसिक व्हाटएवर लंबर की तीसरा व्हाटएवर पे आपको किसकी लोकेशन मिलेंगी, और लोकेशन मिलेंगी किडनी। ये बेसिकली लोकेशन की बात थी। अब हम आते इसको और डिस्कस करते हैं कि लोकेशन के अलावा आपको पता है किडनी इज पार्शियली तौर पर इसकी किडनी की जो ऊपर पार्ट्स होता है वो उसकी हिफाजत कौन करता है, तो उसके लिए जो हिफाजत है यानी जो प्रोटेक्शन है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन, किडनी के प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी में 11th और 12th वर्टेब्रा यानी रिब्स जो है वो हिफाजत करता है। दैट इज कॉल्ड 11th एंड 12th, दैट इज कॉल्ड 12th वर्टेब्रा, 12th रिब्स जो है, ये रिब्स क्या करता है, ये रिब्स हमारे किडनी की प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, अब बात होता है कि हमारा जो बेसिकली ये जो लंग्स, ये जो किडनी आपको नजर आते हैं, आपको पता है राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा सा स्मॉल नजर आता है बनिस्बत लेवर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एसिमेट्रिकल शो करता है। एसिमेट्रिकल मीन नॉट इक्वली, ये क्या है बच्चे, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल शो करता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों, राइट किडनी थोड़ा सा स्मॉलर है एंड लोअर है देन लेफ्ट। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज यहां पे आपको कौन सा मिलेगा, यहां पे आपको लिवर मिलेगा। तो ये इसकी रीजन होता है कि बेसिकली जो राइट किडनी है दैट इज कॉल्ड राइट किडनी है, दैट इज कॉल्ड किडनी, ये बेसिकली लोअर है, और दूसरा इससे क्या है, लोअर है और स्मॉलर है, दैट इज कॉल्ड स्मॉलर देन व्हाट, स्मॉलर देन लेफ्ट किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी। यानी राइट किडनी नीचे है, स्मॉलर है देन लेफ्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ लेवर, दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ लेवर, यानी लेवर की वजह से क्या है, ये नीचे है। तो ये भी इसकी क्या हुआ, इसकी प्रोटेक्शन हुआ, इसकी एसिमेट्रिकल लोकेशन हुआ। अब बात करते हैं कि अगर इसको हम, ये जो गुर्दा है, अगर इसको हम बाहर से देखें तो इसके बाहर सरफेस किस तरह होता है, वो कन्वेक्स होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ कनकेव होता है। तो आउटर सरफेस इसकी किस तरह है, अब हम देख सकते हैं कि इसकी आउटर सरफेस किस तरह है। तो अगर हम देखें यहां से तो इसके आउटर सरफेस किस तरह है, इसके आउटर सरफेस जो है दैट इज कॉल्ड आउटर सरफेस किस तरह है, ये बेसिकली कन्वेक्स है। और दूसरा अंदर जो इनर सरफेस है दैट इज कॉल्ड इनर सरफेस बेसिकली क्या है, वो है कनकेव, दैट इज कॉल्ड कनकेव है। और इन दोनों के दरमियान आपको पता है ये बाहर से कन्वेक्स है और नीचे क्या है, कनकेव है। अब आपको पता है ये जिस पॉइंट पे आपको पता है किडनी में एक रीनल आर्टरी जो है वो एंटर होगा, वो ब्लड जो है किडनी की तरफ लेके जाएगा, और उस दौरान एक और भी वो रिब से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें यहां पे ये जो रीजन है जिसको हम हेलस कहते हैं, दिस को बेसिकली हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड डीप नॉट। ये जो होता है उसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम डीप, दैट इज कॉल्ड डीप नॉट, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है डीप नॉट का, दैट इज कॉल्ड हीलियम। इसका नाम क्या है, हीलियम। इस हीलियम में क्या होगा, एक रीनल आर्टरी एंटर हो जाएगा और इसके साथ रीनल नर्व भी एंटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी भी एंटर हो जाएगा, प्लस रीनल नर्व भी एंटर हो जाएगा। और कौन सा चीज किडनी से बाहर निकलेगा, दो चीज ही, एक का नाम है रीनल वेन और दूसरे का नाम है यूरिटर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड यूरिटर। सो दो चीज ही, एक का नाम है रीनल वेन, वो किडनी से बाहर जाएगा, और दूसरा क्या है, दैट इज कॉल्ड यूरिटर।
यूरिटर से ये किडनी से बाहर जाएगा, ये दो चीजें क्या करेगा, ऐसे बाहर हो जाएगा। अब आपको पता है किडनी को सराउंड क्या है, अ टफ मेम्ब्रेन और टिश्यू, और उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रीनल पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड टोनियम, दैट इज कॉल्ड NIUM, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है ना बेसिकली क्या है, इसके इर्द गिर्द, किडनी के इर्द गिर्द एक टफ मेम्ब्रेन टिश्यू होता है, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड रीनल पेरिटोनियम। इसको क्या नाम है, पेरिटोनियम कहा जाता है। अब इसमें साइंटिफिक बॉक्स में कुछ बातें हैं और फिर आते हैं हम इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आपको पता है जब हमारा हार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं HART हार्ट, वो अगर 1 बीट करता है, 1 बीट, तो किडनी को कितना ब्लड देता है या नहीं, तो किडनी को ये देता है 20% ब्लड। किडनी को कितना ब्लड देता है, 20% ऑफ द टोटल ब्लड 1 बीट में। और एक मिनट में दोनों किडनी को कितना ब्लड जाता है, तो दोनों किडनियों को ब्लड जाता है 1.2 लीटर्स। कितना जाता है, 1.2 लीटर्स जो है ना, ये हर एक किडनी को मिलता है 1 मिनट में। अब बात करते हैं कि इसके जो एक्सटर्नल है और इंटरनल एनाटॉमी जो है वो किस तरह है। तो हम एक गुर्दे का हम पहला एक्सटर्नल देखते हैं और फिर इसकी इंटरनल डीप एनाटॉमी इसकी देखेंगे। तो बात करते हैं यहां पे आप, ये तो एक पूरा सिस्टम था। अब थोड़ा सा आते इसको और से डिस्कस करते हैं, यहां से ये रेस करते हैं और इसको अभी और एंगल से देखते हैं, थोड़ा सा और डीप स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बुक में गिवन है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा गिवन है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलो आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड, ये देखें, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा हम इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी। इसकी कंपैरिजन हम करवाते हैं किसके साथ, वो हम करवाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सबसे पहले आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड, इसको हम सिंपली कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सबसे पहले आपको मिलेगा इस तरह, ये देखो। तो ये आपके पास क्या है, किडनी। ये सबसे पहले ये वाला, इसको हम कहते हैं रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, इसको कहते हैं आर्टरी, रीनल आर्टरी मिलेगा आपको। और दूसरा ग्रीन मिलेगा जिसका नाम है रीनल वेन, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन, आपको मिलेगा वेन, रीनल वेन मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसको अंदर से देखें, रीनल आर्टरी के साथ साथ यहां पे आपके पास एक्सटर्नल की मैं बात करता हूं अभी, ये देखें, ये इस तरह एक्सटर्नल की बात करता हूं अभी। ये हो गया आपके पास रीनल, और वेन हो गया, रीनल आर्टरी हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम इसको देखें तो ऊपर आपको कौन सा चीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स मिलेगा। इस ग्लैंड का नाम है रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल व्हाट, एड्रीनल, दैट इज कॉल्ड एड, इसको हम यहां से देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मिलेगा, एड्रीनल ग्लैंड मिलेगा। ये आपके पास रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो गया। इसके साथ साथ यहां पे इस रीजन से आपको पता है ये जो खाली जगह से एक ट्यूब निकलता है इस तरह, इसको हम नाम देंगे रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, पेल्विस का नाम है। और ये बाकी ज्वाइन करेगा कौन सा ट्यूब, ये बाकी आगे जाएगा यूरिटर, जिसको हम क्या नाम देंगे, यूरिटर जो है वो उसको कहते हैं यूरिटर, और आगे यूनिब्लडर में जाएगा। हाँ, इसके अंदर टोटल वो पिरामिड्स की तरफ आते हैं, वो इसके हम जब एनाटॉमी शुरू करते हैं, ये तो बाहर से आपको इस तरह नजर आएगा। अब इसको हम बेसिकली अंदर से देखते हैं, डिटेल एनाटॉमी इसकी देखते हैं कि डिटेल एनाटॉमी इसकी क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रीनल आर्टरी हो गया, तो सबसे अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन देकर किडनी को हम अंदर से देखें तो आपको कौन कौन से पार्ट्स मिलेगा वो पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किडनी को अगर ट्रांसेक्शन लेते हैं तो इसको आपको किस तरह मिलेगा, सबसे बाहर पार्ट इसको हम रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। और ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ये बेसिकली बना होता है फैटी टिश्यू से,
इसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसको करवा दूं, यहां से ये वाला रीजन, ये वाला इस तरह, ये वाला, आप देखो ये जो आपको नजर आता है ये वाला, ये फाइब्रस फैटी टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? फाइब्रस फैटी टिश्यू होता है। कौन सा होता है? फाइब्रस फैटी टिश्यू। इसकी भी दो नाम्स है। आपको बाहर वाला ये जो फैट टिश्यू नजर आएगा, इसका नाम है एक्सटर्नल, इसका नाम क्या क्या है? इसका नाम है एक्सटर्नल कैप्सूल, या इसको हम एक्सटर्नल फाइब्रस टिश्यू भी कहा जाता है, एक्सटर्नल कैप, और इसका नाम है सूल। और इसका अंदर वाला जो है ये वाला, इसका नाम है इनर या इंटरनल भी कहते हैं, इनर और इंटरनल। इंटरनल कैप्सूल का नाम देते हैं, कैप्सूल का नाम देते हैं। और आपको पता है ये दोनों बेसिकली क्या है? इसको हम सिंपली रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, दोनों को मिला के हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। बट ये दोनों जो है बेसिकली किसी से बना है? फाइब्रस टिश्यू से बना है। ये दोनों किससे बना है? फाइब्रस टिश्यू से बने हैं, फाइब्रस टिश्यू से बने हैं। दैट्स डन। इसके बाद किडनी का दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है। क्या फॉर एग्जांपल आपके पास ये रीनल आर्टरी की मैं बात करता हूं, रीनल आर्टरी की बात कर रहा हूं, तो आपके पास दूसरा कौन सा पोर्शन शुरू होगा? जिसका नाम है, जिसमें फाइब्रोमिड्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? यहां से ये बाकी जो रीजन शुरू होता है, मैं यहां से इसको ड्रॉ करूं, यहां से ये देखे ये वाला रीजन, ये देखे ये वाला, ये जो आपको नजर आएगा ये वाला रीजन, ये वाला थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं इस तरह। तो आपको पता है ये जो अंदर वाला रीजन है, इसका नाम है रीनल मेड्यूला। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है रीनल मेड्यूला। सेकंड पार्ट, इनर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। इसका नाम है रीनल मेड्यूला। इस रीनल मेड्यूला के अंदर कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और इस कोनिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? रीनल पायरामिड, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पायरा, इसको क्या कहते हैं? पायरा, और इसका नाम है मिड्स, पायरामिड्स। ये पायरामिड्स है, इसको क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स है, दैट इज कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। नेक्स्ट, इन दो पायरामिड के दरमियान ये जो है, इसको कहते हैं रीनल कॉलम। इन दो के दरमियान क्या होता है? रीनल कॉलम होता है, रीनल कॉलम होता है। इसका क्या नाम है? रीनल कॉलम, रीनल कॉलम। और एक पायरामिड के एंड में रीनल पेपेला होता है। यहां पे क्या होता है? रीनल पेपेला होता है, इसका नाम है रीनल पेपेला, रीनल, और इसका नाम है पेपेला, दैट इज कॉल्ड पेपेला, रीनल पेपेला कहा जाता है। और इसके अलावा आपको पता है इसके डक्ट होते हैं, डेफिनेटली इसके डक्ट होते हैं। ये जिस पहले से इस साइड निकलते हैं इस तरह, ये माइनर होते हैं, छोटा, तो इसको माइनर कैलेक्स कहा जाता है। इसका क्या नाम है बच्चे? इसका नाम है माइनर कैलेक्स। माइनर मीन छोटा, कैलेक्स दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कैलेक्स, माइनर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस। और इसके बाद ये आगे आ जाता है ना इस तरह, थोड़ा सा उप बड़ा हो जाता है ये वाला, इसको कहते हैं मेजर कैलेसिस। इसका नाम क्या है? मेजर, MEGOR, मेजर कैलेसिस, कैलेसिस। और ये मेजर कैलेसिस कौन सा रीजन ज्वाइन करता है? ये ज्वाइन करता है रीनल पेल्विस, इसका नाम है रीनल पेल्विस, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस क्या करेगा आगे? ये रीनल पेल्विस यहां से निकल आ जाएगा हेलिस रीजन से, ये वाला जो रीजन है हेलिस, ऐसे निकल करके आ जाएगा, रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस है, पेल्विस। ये आगे क्या करेगा? आगे जाएगा यूरिटर ज्वाइन करेगा। क्या चीज ज्वाइन करेगा? आगे जाएगा यूरिटर, और यूरिटर से आगे क्या करेगा? ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या करेगा? फाइनली यूरिथ्रा पे एंड हो जाएगा। तो अगर हम इसकी नोट में देखें, स्पेशली अगर हम एक किडनी को अंदर से देखें, तो इसके दो पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहला पार्ट का नाम है रीनल कॉर्टेक्स, इसके बाद रीनल मेड्यूला। बट रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कैप्सूल से बना होगा, यानी फाइब्रस फैटी टिश्यू होगा, उसका नाम है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिलके। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर ये आपके पास कोनिकल स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? रीनल पायरामिड्स। इसके अंदर नेफ्रॉन होता है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इसके बाद आएगा। फिर इसके बाद दरमियान यहाँ पे रीनल कॉलम होता है, रीनल कॉलम के अलावा इधर यहाँ पे रीनल पेपेला होता है, फिर माइनर कैलेसिस,
फिर मेजर कैलेसिस, फिर रीनल पेल्विस और फाइनली यूरेटर, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। सो ये था बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ओनली किडनी के स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम